तब आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग डोज पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर में लाइट। हम लास्ट लेक्चर में फिजिक्स के इस चैप्टर की बातें कर चुके हैं और हमने प्लेन मिरर के बारे में बात की। देन आफ्टर हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में बात की। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं वो बताया, और फिर हमने आपको बताया था कि रे फॉर्मेशन, रे रूल यानी रूल ऑफ डिटरमाइन द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पाथ से जाती है, इस रूल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आइए कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके आगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो हमारे पास एक पहला क्वेश्चन आज का है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है बेटा। f हमें फाइंड करना है। हमने लास्ट डे जो पढ़ा था, लास्ट डे हमने एक रिलेशन पढ़ा था f इक्वल टू आर बाई टू। एफ इक्वल टू आर बाई टू का मतलब f बाई टू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे f कितना आ गया बेटा? 10 सेंटीमीटर। ओके, f यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 10 सेंटीमीटर। आइए आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ेंगे बेटा? फॉर्मेशन of image by कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे बेटा। तो कुछ कैटेगरी होती है। तो पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा? इन्फिनिटी पर हो तब की बात है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा? पहले हम एक मिरर बनाते हैं बेटा। ये हमारा एक मिरर हो गया। क्या बेटा? इट्स अवर मिरर। ये हमने यहाँ सिल्वर की कोटिंग कर दी इस पर। क्या बेटा? और ये हमने यहाँ पे इसका एक प्रिंसिपल, ये हमने यहाँ पे एक इसका प्रिंसिपल ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ड्रॉ किया बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। हमने यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। अब इनकी नेमिंग, ये हमारा पोल हो गया बेटा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा फोकस। ओके बेटा, इतनी बातें आ गई। अब हमने बोला है बेटा यहाँ पर कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब है जो रेज आ रही है वो इनफाइनाइट से आ रही है, और जब कोई रेज इनफाइनाइट से आएंगी बेटा वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। और हमने लास्ट डे ही पढ़ा था, जब कोई रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी जब कोई रेज रिफ्लेक्शन पैरेलल टू आती है प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स अपीयर टू इमर्जन फ्रॉम फोकस। तो ऐसा लगता है कि वो इमर्ज कहाँ से हो रही है बेटा? फोकस से हो रही है। ओके, कोई रेज ऐसे आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर कोई रेज हमारे प्रिंसिपल पोल पर आएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को रिट्रेस करेंगे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कर रही है बेटा? यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है हमारी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमको ऐसा अपीयर हो रहा है, डाइवर्ज होने के बाद ऐसी अपीयरिंग कंडीशन आ रही हो तो इमर्जेंट फ्रॉम फोकस। अब बात आती है बेटा इसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा? क्योंकि ये रेज डाइवर्ज हो रही हैं, कहीं मीट नहीं कर रही हैं, तो हम ये मानेंगे कि इनकी इमेज ये सारी की सारी रेज देखेंगे कहाँ पे जा रही हैं बेटा? फोकस पे जा रही हैं। सारी रेज कहाँ पे जा रही हैं? फोकस पे जा रही हैं। अगर ये सारी की सारी रेज फोकस की ओर टेंस कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहाँ पे मीट करते हुए हमें सीम होंगी? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट करते हुए हमें अपीयर कहाँ पे होंगी बेटा? फोकस पर। अगर जब फोकस पे मीट करते हुए अपीयर होंगी तो ये इमेज कहाँ फॉर्म करेंगी? फोकस पे फॉर्म करेंगी। कैसी करेंगी? वो सारी बातें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। आइए देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा इंसिडेंट रेज
are parallel to the principal axis and after reflection from the mirror the rays appear to diverge from focus f behind the mirror f behind the mirror ओके बेटा। अब बात करते हैं इमेज की। दूसरा पॉइंट इसमें, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। इनकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इमेज फॉर्म्ड एट अ फोकस, इनकी इमेज फोकस पे बनेगी। इट इज वर्चुअल, कैसी होगी बेटा? वर्चुअल। हमने लास्ट डे बताई थी इमेज वर्चुअल कब होगी बेटा? जब रेज अपीयर टू, यानी रियली वो इंटरसेप्ट ना हो। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेज इंटरसेप्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे ऐसा हमें अपीयर हो रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज आर इमर्जेंट फ्रॉम फोकस, देन वी से दैट ऑल रेज आर मीटेड इन फोकस। तो हम ये कह सकते हैं कि रेज क्या है बेटा? वर्चुअल है। इमेज कैसी है हमारी? वर्चुअल। एंड इसकी साइज क्या है? एंड पॉइंट साइज। और इसकी साइज क्या है बेटा? पॉइंट साइज की है, पॉइंट साइज्ड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बेटा? इन्फिनिटी पे हो। आइए सेकेंड पार्ट चलते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड anywhere where on the principal axis पे कहीं पे रहे बेटा हो, तो ये बोला गया ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे रेस कहीं पर भी हो, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा। पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे बेटा कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करेंगे पहले हम। सब कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना लिया बेटा, बना लिया। अब इसको हम थोड़ा सा शेडेड, किसी भी मिरर के पीछे क्या होता है बेटा? मिरर के जिस पार्ट में रिफ्लेक्शन होता है उसके पीछे वाले पार्ट को सिल्वर की कोटिंग की जाती है। मैंने यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग कर दी। अब हमने यहाँ पे बनाया बेटा एक प्रिंसिपल एक्सिस। इट्स अवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इनको नेमिंग कर देते हैं बेटा। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और इससे दूरी पर हमारा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्या बेटा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बोला क्या गया बेटा? ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हो। मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखा है। ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ प्लेस कर रखा है, इसको ए बी नाम दिया हमने। क्या बेटा? ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ प्लेस किया, इसका नाम मैंने ए बी कर दिया। बेटा एक पैरेलल रेज गई, एक पैरेलल रे गई। हमें पता है कि जब कॉन्वेक्स मिरर में, अच्छा ये बात कहाँ हो रही है बेटा? ये बात हो रही है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में। कहाँ बात हो रही है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए।
ये बातें ध्यान में कीजिए, बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हमने ये बोला बेटा जब कोई रे हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it's appear to it's appear to goes emergent from focus, it's appear to it's emergent from focus। ये ऐसा appear होगा कि बेटा ये कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। ओके, एक रे हमने बेटा इस तरह से किया और आफ्टर रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई। हमने ये कहा बेटा कि ये अगर रेज ऐसा है हो रहा है, ऐसी अपेयरिंग हो रही है कि इमर्जेंट, इसका कंडीशन इस तरह से इमर्ज हो रहा है, यानी इसका जो डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट है ये है। तो अब ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बेटा, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया यहाँ पे ए डैश बी डैश। और हमें पता है जहाँ पे रेज एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं या अपीयर टू इंटरसेप्ट होती है, वहाँ पे इमेज बनती है। तो इमेज यहाँ पे हमारी इस कंडीशन पे यहाँ पे बन गई बेटा। अब इमेज कैसी बनी है हम ये बात करते हैं बेटा। तो इमेज बनी है क्योंकि ये बेटा अपीयरिंग कंडीशन है। कैसी है बेटा, अपीयरिंग कंडीशन। तो जब भी हमें ये रेज एक्चुअली मीट ना करें, अपीयर हो, तब वहाँ पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। तो लिख सकते हैं बेटा द इमेज formed is virtual, erect and diminished। तो diminished का मतलब होता है diminished। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ diminished का मतलब होता है small as compare to object। diminished का मतलब होता है छोटा, और यहाँ पे कंपेयर किया गया as compare to object। और erect का मतलब होता है बेटा सीधा, वो जैसा है वैसा ही बनेगा, बस छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, इमेजिनरी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल। ओके, वो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज नहीं होगा, वर्चुअल इमेज होगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो बेटा जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, इसके पास हमारे पास जो जो इमेज फॉर्मेशन होती है, ये दो ही टाइप की होती है, या फोकस पे बनेगा या कहाँ बनेगा बेटा, वो बनेगा पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज फॉर्म्ड एट द पोजीशन, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं बेटा, इमेज form at image formed between पोल एंड फोकस। इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा बेटा। इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। ये हमारी दो कंडीशन हो गई कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आइए अब नेक्स्ट की बात करते हैं कनकेव मिरर के लिए। किसके लिए बात करते हैं बेटा, कनकेव मिरर। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कनकेव मिरर में बेटा। कनकेव मिरर, ओके बेटा, कनकेव मिरर की बात देखते हैं। ऐसा मिरर जो अपने इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन करे लाइट को, उस तरह के मिरर को बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। ये हमने कनकेव मिरर नाम रख दिया। दिस पार्ट, इसको हमने पोल नाम दिया बेटा। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके बेटा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा, पहले ये कंडीशन देखते हैं। हम कहते हैं ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट
is at infinity। ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा, इन्फिनिटी पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा बेटा, तब इन्फिनिटी का मतलब रेज कैसी आएंगी बेटा, रेज पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इन्फिनिटी का मतलब है रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी का मतलब हो गया बेटा हमारे पास रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ लिख देते हैं बेटा, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारी रेज आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी बेटा, ये पहली कंडीशन हो गई। अब देखते हैं जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी तो क्या होगा बेटा। जब ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ पास करती हैं बेटा, फोकस से पास करती हैं। अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास कर रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज पासेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज पासेस थ्रू द, सॉरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज पासेस थ्रू द फोकस। अब सारी की सारी रेज कहाँ मीट कर रही हैं बेटा, फोकस पे मीट कर रही हैं, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो आइए पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन from the mirror, after reflection from the mirror meet at the principal focus f, प्रिंसिपल फोकस f। बेटा दूसरा पॉइंट ये है बेटा, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड एट f यानी फोकस। और तीसरा पॉइंट है, it is real and inverted रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज लिखना है बेटा। लिखेंगे रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड के, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, ये हमारा फर्स्ट हुआ। इस तरह से कनके में कितने बनेंगे इमेज फॉर्मेशन बेटा, 6 इमेज फॉर्मेशन होते हैं हमारे पास। कितने होंगे, 6 इमेज फॉर्मेशन। हम 6 इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। आइए अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या बेटा, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, व्हेन द, आइए बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट is beyond the center of curvature,
यानी बेटा जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड यानी पीछे रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तब इमेज कहाँ बनेगी उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा। और ये इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स यहीं से शुरू हो रहा है कि हमारे पास इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। ओके बेटा, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है बेटा, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, ये ऑब्जेक्ट ए बी मान लिया हमने। अब बात सुनिए, अब बात ये कह रहे हैं बेटा कि देखिए ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकल रही होंगी, इनफाइनाइट रेज निकल रही होंगी, बट हम ये रे डायग्राम बनाते क्यों, ये अपने आप को समझाने के लिए कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, क्योंकि हम इमेज को फॉर्मेशन इसलिए कर रहे हैं, इसलिए इसका इमेज डायग्राम बना रहे हैं कि अपने हम समझ सकें कि इमेज कैसे बन रही है इस मिरर के थ्रू, कि बेटा अलग अलग पॉइंट पे ये इमेज फॉर्म कैसे हो रहा है उसकी स्टडी कर रहे हैं। हमें पता है जब कोई पैरेलल रेज आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन it is passes through the focus, rays after reflection passes through the focus. Again beta, if any ray passes through the focus, after reflection it is parallel to the principal axis. After reflection it is parallel to the principal axis. अब बेटा देखिए दोनों रेज एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही हैं यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, इसको हमने नाम दे दिया बेटा ए डैश बी डैश। क्या नाम दे दिया बेटा, ए डैश बी डैश। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, बस हमें यही पॉइंट आउट करना पड़ता है बेटा इमेज कहाँ बन रही है। तो सब पहले बात बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड between center of curvature and focus। कहाँ बन रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे बन रही है। इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। दूसरा पॉइंट है, इमेज कैसी है, इमेज इज रियल inverted and diminished। इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड का मतलब बताया था बेटा मैंने स्मॉल, डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉल। तो कैसी बन रही है बेटा, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और डिमिनिश्ड बन रही है। ओके, कहाँ पे बन रही है ये भी हमने बात कर ली। तो ये हमारे पास हो गया कि मेरी इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हम यहाँ पे हमने ये बात कर ली। अब अपने तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं बेटा, किसकी ओर, तीसरे पॉइंट की ओर। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे बेटा, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन द ऑब्जेक्ट is at center of curvature। ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूँ तो क्या होगा बेटा, ये मेरा कनकेव मिरर बन गया, और ये हमने अपना कनकेव मिरर फॉर्म कर लिया बेटा, इट्स अवर कनकेव मिरर। ये हो गया बेटा, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बेटा बोला क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है सर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड होगा तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इमेज हमारी देखिए क्या होता है बेटा, रेज पैरेलल रेज जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सर पास करेगी हमारी फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, हमारी फोकस से पास करेगी। आफ्टर रिफ्लेक्टेड रेज हमारी फोकस से पास करेगी। ओके सर, ये हमारी आफ्टर रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। चलिए ये हमारी आफ्टर रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। सर अगर यही रेज हमारी कहाँ से पास करे, अगर ये रेज हमारी फोकस से पास करे, अब हम क्या कह रहे हैं सर, हमारी रेज अगर फोकस से पास करेगी तो क्या होगा, इफ रेज आर पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तब ये क्या हो जाएगी बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब दोनों रेज जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं बेटा, दोनों रेज जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इमेज फॉर्मेशन। और ये इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। तो अब यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स बताना पड़ेगा। ठीक, पहला पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर होगा बेटा, इमेज formed at the center of curvature of the मिरर, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। कहाँ बनता है बेटा, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। दूसरा पॉइंट है बेटा, इमेज बनता कैसे है, द इमेज फॉर्म इज रियल inverted and same size as that of the ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है बेटा, दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, चौथे पॉइंट की ओर। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं बेटा, चौथे पॉइंट पे बेटा, when object is between center of curvature when the object is between the center of curvature and the focus। कहाँ पे रखा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रखा जाए, बीच में रखा जाए। चलिए पहले हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया बेटा, और इस कॉन्वेक्स मिरर ये हमने अपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली।
यहाँ हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है बेटा? सर ऑब्जेक्ट यहीं पर प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट हमारा ये है ए बी, हमारा ऑब्जेक्ट ये हो गया बेटा। अब बेटा क्या कर रहे हैं कि जब कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, इट्स रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू द फोकस। तो ये फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन करने के बाद बेटा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू द फोकस। बेटा सेकेंड थिंग, if any ray parallel to the principal axis, if any ray parallel to the goes to the focus, if any ray goes to the focus, if any ray goes to the focus, कहाँ बेटा? goes to the focus, वो फोकस से चली जाएगी बेटा। जब वो फोकस से जाएगी तब आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और ये इंटरसेप्ट कहाँ करेगी? बिहाइंड द, बिहाइंड द, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इंटरसेप्ट कहाँ कर रही है बेटा? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट, इमेज, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड beyond, beyond center of curvature, beyond center of curvature। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी। क्या बेटा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी बन सकती है। ओके, दूसरी थिंग, द इमेज is real, inverted and real, inverted and large। क्या बोलेंगे? इन लार्ज, लार्ज या इन लार्ज, या हाईली मैग्नीफाइज्ड या मैग्नीफाइज्ड बोल देंगे। ओके बेटा, इन लार्ज यानी इन लार्ज का मतलब बिग, एक्चुअल से जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो बड़ा बन जाएगा, इमेज होगी थोड़ी बड़ी बनेगी। किससे कंपेयर टू? ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज बनेगी वो बेटा हमारी कुछ बड़ी बनेगी। आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं हमारे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं बेटा? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट placed at the focus, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया जाए बेटा? फोकस पे प्लेस किया जाए। आइए हम पहले बनाते हैं एक मिरर अपना। इट्स अवर मिरर। ये हमारा मिरर हो गया और दिस इतना गया बेटा। अब देखिए, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहा हूँ बेटा? मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहा हूँ। कहाँ रख रहा हूँ? फोकस पर। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे बेटा, देखिए ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख रहा हूँ? फोकस पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फोकस पे रख दिया हमने ए बी। बेटा पहली कंडीशन, कंडीशन पहली है कि जब रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू द फोकस। ये फोकस से पास करेंगी। हमारे पास ये बात हो गई कि रे अगर ऐसे जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। ठीक है बेटा। दूसरी बात, अगर रे हमारे पास इस तरह का पाथ ले, इस साइड का पाथ ले,
कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसा लगे कि कहाँ से पास कर रही है बेटा, हमारा पास कर रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से पास कर रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रेज जिस पाथ से जाएगी बेटा उसी पाथ से वापस आ जाएगी। रेज जिस पाथ से गई और उसी पाथ से वापस आ गई। अब ये दोनों रेज क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है क्या बेटा, पैरेलल। और पैरेलल रेज एक दूसरे से कोई मीट नहीं करती। दीज रेज आर पैरेलल। ये दोनों रेज क्या है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज अब ये मीट कहाँ करेंगे, तो ये मीट हम कहते हैं इन्फिनिटी पे कर रही होंगी। यहाँ पे अब बात आई इमेज फॉर्म कहाँ बनेगा। द image is formed at infinity। formed at infinity। इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगी। दूसरी बात, द इमेज इज रियल inverted and very large size या मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड। क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड या वेरी लार्ज। इनमें से हम कोई भी वर्ड का यूज कर सकते हैं बेटा। आइए हम लास्ट चलते हैं, लास्ट की ओर। लास्ट में हम क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट is between the focus and the pole। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, फोकस एंड पोल पर है। जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल पर है तो ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस पे और पोल पर है। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस एंड पोल पर है तो क्या होगा बेटा, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस एंड पोल पर होगा, कहाँ पे, बिटवीन फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस एंड पोल के बीच में होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। आइए, ये हमारा पोल है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया बेटा, ऑब्जेक्ट आर देयर। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। हमने ये ऑब्जेक्ट रखा, तो ये ऑब्जेक्ट हमें बता रहा है कि अगर रेस पैरेलल जाएगी, क्या होगी बेटा, रेस पैरेलल जाएगी। तो एक रेज अगर इस तरह से इंसिडेंट हुई बेटा, एक रे हमारी इस तरह से इंसिडेंट हुई बेटा, दिस रे, ये क्या करी बेटा, जिस पाथ से जा रही है, जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से रिट्रेस हो रही है बेटा। जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से रिट्रेस हो रही है, यानी अलोंग टू द नॉर्मल। रेज कैसे पास हो रही थी बेटा, अलोंग टू द नॉर्मल। और इफ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it is passes through the focus, it is passes through the focus। तो ये फोकस से पास करेगी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है बेटा, दोनों रेज डाइवर्जिंग कंडीशन पे, कैसी हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। क्या हो रही है बेटा, डाइवर्ज हो रही हैं, दोनों रे डाइवर्ज हो रही हैं। अब जब दोनों रे डाइवर्ज हो रही हैं तो ये क्या कहीं पे मीट करेंगी, ये इन्फिनिटी पे भी मीट नहीं करेंगी। क्या बेटा, दोनों रेज जब डाइवर्जिंग कंडीशन पे तो इन्फिनिटी पर भी ये मीट नहीं करेंगी। जब ये इन्फिनिटी पे मीट नहीं करेंगी तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा ये देखते हैं कि अगर ये इमर्जेंट होती बाहर की ओर, अगर ये अपियरिंग होंगी तो अपियर देखा गया बेटा ये बाहर की ओर, तो ये किसी एक पॉइंट पे हम मीट कर रही हैं। और जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं बिहाइंड द मिरर, इस पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा। जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं उस पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा, कि बेटा ये डाइवर्जिंग है, रेज डाइवर्ज हो रही हैं, रे डाइवर्ज हो रही है, तो ऐसा अपियर हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लाइक दैट कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखें पर ये अपियरिंग कंडीशन दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है लाइट यहाँ से निकल रही होगी।
तो लाइट यहाँ से निकल रही होगी ना बेटा, जब लाइट हमारी यहाँ से निकल रही होगी तो ये फील है कि बियॉन्ड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड द मिरर का मतलब है कि लाइट को अब हमें यहाँ पे क्या अपीयरिंग कंडीशन दिखाना पड़ेगा। अपीयरिंग कंडीशन का मतलब है कि लाइट दोनों कहाँ पे मीट कर रही होंगे बेटा, बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हमने बोला a डैश b डैश, और इस पॉइंट पे बोला कि हमारी ये इमेज फॉर्म हो रही है। अब ये हमारी इमेज फॉर्म यहाँ पे हो रही है तो हमारे पास पॉइंट क्या आएंगे, पहला इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है बेटा, बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा, बिहाइंड द मिरर। दूसरा बिंदु, द इमेज इज वर्चुअल erect and enlarged का मतलब बड़ा बनता है, लार्ज, इनलार्ज का मतलब वो बड़ा बनता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट की साइज से वो बड़ा बनता है। ओके, ये हमारे टोटल 8 बेटा रे डायग्राम्स थे। हम इस 8 रे डायग्राम के बेसिस पे सारी चीज़ें बात करेंगे बेटा। ओके, हम अपने इस 8 रे डायग्राम के बेसिस पे सारी बातें अब नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट पे हम लोग अपने फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, जो मिरर फॉर्मूला है हमारा, की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डेरिवेशन से पता चलता है कि इमेज कहाँ से फॉर्म हो रही है फर्स्ट। बट आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव इसलिए नहीं कराऊंगा बेटा क्योंकि अभी आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा नहीं है, और जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ लेंगे, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, हमारे ये मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है, देन आफ्टर इसका हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, डेरिवेशन पढ़ लेंगे। अभी हम सिर्फ मिरर फॉर्मूले को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो का एंजॉय करिए और आप लगातार इस वीडियो से अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए, और अपने ये क्लास 10th के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। और बेटा आप रे डायग्राम इसके बनाने सीख सकते हैं, और जो भी ये 8 रे डायग्राम है, ये हर एक क्वेश्चंस में पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे, फिर उन क्वेश्चंस का भी रे डायग्राम आपको बनाएंगे बेटा। ओके, चलिए आज के लिए धन्यवाद बेटा, हम अपना लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं।